ये बच्चा केवल एक जनरल है और वो मस्ती में शामिल होना चाहता है। क्या वो मौत को दावत दे रहा है? क्या उसके सिर में कुछ गड़बड़ है? वो बस मौत को दावत दे रहा है। वो शायद 9 स्टार माउंटेन से है ना? लेकिन भले ही वो 9 स्टार माउंटेन का शिष्य हो, उसे इस समय बाहर नहीं आना चाहिए था। वांगतेन संप्रदाय के लोगों के खिलाफ 9 स्टार माउंटेन के ये शिष्य चट्टान से टकराने वाले अंडे की तरह हैं। कई लोग आपस में चर्चा करने लगे। उन्हें लगा कि इस समय रुद्रसेन का बाहर आना केवल मौत को दावत दे रहा है। बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या आप बाहर आने और वांगतेन संप्रदाय के मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करते हो? मेरे मामलों में हस्तक्षेप करें? क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी 9 स्टार माउंटेन के शिष्य हो? 9 स्टार माउंटेन के आप सभी शिष्यों के पैर बाद में मेरे द्वारा तोड़ दिए जाएंगे। जिशुओं के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। बड़े भैया रुद्रसेन को एक चाल चलते देखकर युहान के पीले चेहरे ने तुरंत एक खुश अभिव्यक्ति प्रकट की। जहां तक फरहाना, वकार, जेहान और शकील की बात है, उन सभी के ठंडे भाव थे। उन्हें लगा कि रुद्रसेन बस खुद को कम आंक रहे हैं और मरने के लिए बाहर आ रहे हैं। सिमरन ने हैरानी भाव से रुद्रसेन की ओर देखा। वो जानती थी कि यद्यपि उसकी जूनियर बहन युहान भोली थी, फिर भी वो एक कुलीन परिवार से थी। उसने हमेशा पुरुष शिष्यों को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन वो रुद्रसेन के बहुत करीब थी। ये स्पष्ट था कि रुद्रसेन एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। यदि वो एक साधारण व्यक्ति होता तो जूनियर सिस्टर युहान उसके इतने करीब कैसे हो सकती थी? डरो मत, मैं यहां हूं। अगर कोई आपको छूने की हिम्मत करता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो बिना कब्र के मर जाए। रुद्रसेन के होंठ एक फीकी मुस्कान में बदल गए। कई लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली। ये आदमी वास्तव में घमंडी था। हालांकि कई दर्शकों की नज़र में रुद्रसेन स्पष्ट रूप से डींग मार रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मार्शल जनरल क्षेत्र का कोई साधक कुछ लहरें उभारना चाहता हो? हालांकि युहान को रुद्रसेन पर विश्वास था और उन्होंने जोर से सिर हिलाया। रुद्रसेन ने जिशुओं पर ध्यान नहीं दिया। वो केवल एक अमीर दूसरी पीढ़ी थे, उल्लेख के लायक नहीं थे। रुद्रसेन ने मार्शल किंग क्षेत्र के 10वें स्वर्ग में कृषक को देखा। उन्होंने कहा कि इस घटना का कारण ये था कि आपके लोगों ने फरहाना के साथ छेड़छाड़ की। बेशक उसके बाद चीजें बहुत दुखी रूप से विकसित हुईं, लेकिन 9 स्टार माउंटेन भी एक टॉप शक्ति है। हालांकि इसकी तुलना आपके वांगतियन संप्रदाय से नहीं की जा सकती है, लेकिन इसे कम नहीं आंका जा सकता। इसकी रखवाली करने वाले कई शक्तिशाली व्यक्ति हैं। मुझे यकीन है कि आपका वांगतियन संप्रदाय इस तरह की टॉप शक्ति को नाराज नहीं करना चाहता है ना? इस बारे में क्या ख्याल है? शकील के समूह को अपने वांगतियन संप्रदाय के शिष्य से माफी मांगने दें जिसे पीटा गया था, और उसे कुछ आत्मा पत्थरों से मुआवजा देने दें। आइए इसे एक छोटी बात बनाते हैं। चूंकि हम बाहर हैं, चलो शांति बनाते हैं। रुद्रसेन ने कहा, क्या ये बच्चा शांतिदूत बनने की कोशिश कर रहा है? वो क्या सोचता है कि वो कौन है? मुझे लगता है कि उसके सिर में कुछ गड़बड़ है। कई लोग इसके बारे में बात करने लगे। फरहाना, शकील, वकार और जेहान ने रुद्रसेन को ऐसे देखा जैसे वे किसी बेवकूफ को देख रहे हों। क्या मार्शल जनरल दायरे के किसी किसान को लगता था कि वांगतियन संप्रदाय उसे चेहरा देगा? वो बस एक बेवकूफ था। ऐसा लग रहा था कि ये लोग पूरी तरह से भूल गए थे कि रुद्रसेन ने युहान को संकट को हल करने में मदद की थी और उनके सामने समस्या को हल करने में भी मदद की थी। हाउ युआन ने थोड़ी भौहें चढ़ा लीं। उन्हें लगा कि रुद्रसेन उतने सरल नहीं थे जितने वे दिख रहे थे। हालांकि उन्हें याद आया कि रुद्रसेन केवल एक मार्शल जनरल दायरे के कृषक थे। यदि उनके पास कुछ क्षमता भी थी तो वे कितने शक्तिशाली हो सकते थे? बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? हाउ युआन ने रुद्रसेन को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। रुद्रसेन की भौहें थोड़ी उठ गईं। इस हाउ युआन की स्थिति सरल नहीं थी। उन्हें विश्वास नहीं था कि हाउ युआन उनकी क्षमता को महसूस नहीं कर सकता था। हालांकि इस व्यक्ति ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो स्पष्ट रूप से सुलह नहीं करना चाहता था। छोटे, तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? जिशु और रुद्रसेन द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर क्रोधित हो गया और गाली देने लगा। रुद्रसेन का चेहरा अचानक उदास हो गया। इस व्यक्ति ने वास्तव में उसका अपमान करने की हिम्मत की। घुटने टेको और अपना मुंह थप्पड़ मारो। रुद्रसेन ने उदासीन भाव से जिशुओं की ओर देखा। पागल, ये बच्चा पूरी तरह से पागल हो गया है। कई लोगों ने सिर हिलाया और रुद्रसेन को ऐसे देखा जैसे वे किसी पागल को देख रहे हों। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम मरने वाले हो और तुम अभी भी मेरे सामने अहंकारी होने की हिम्मत करते हो? जिशुओ भयावह रूप से हंसा। मुझे लगता है कि तुम्हें घुटने टेक देने चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें बाद में अपने तरीकों का स्वाद चखाता हूं। इस जिशुओं ने उसे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत की। रुद्रसेन इस झूठ को कैसे ले सकता था? झपट्टा मारना। सबने रुद्रसेन को अपनी जगह से गायब होते देखा और अगले ही पल जिशुओं के सामने आ गए। दराड़।
उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर जिशुओ की गर्दन पकड़ ली। ये किस तरह की गति है? हर कोई अवाक रह गया, यहां तक कि फरहाना और अन्य लोग भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इस आदमी की क्षमता इतनी कम थी तो वो इतनी जल्दी कैसे हो सकता था? क्या तुम जानते हो कि तुमने मौत की सजा वाला काम किया है? रुद्रसेन की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वो नरक की गहराइयों से आई हो। छोटे लड़के, तुम बहुत अहंकारी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम वांगतियन संप्रदाय के सामने इसलिए अहंकारी हो सकते हो जो कि तुम थोड़े मजबूत हो? क्या मैं अहंकारी हो रहा हूं? मैं आज के मामले को तुम्हारे साथ शांति से सुलझाना चाहता था, लेकिन किसी ने मेरी निचली सीमा को पार कर दिया। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा। रुद्रसेन ने जिशुओं की गर्दन पकड़ ली और वो हिंसक रूप से संघर्ष करने लगा। उसका चेहरा लाल था और उसने रुद्रसेन को डर से देखा। भाई जिशुओं को जाने दो, नहीं तो तुम सब मर जाओगे, हाओ युआन ने ठंडे स्वर में कहा। पूफ! जैसे ही हाओ युआन ने बोलना समाप्त किया, रुद्रसेन की शुद्ध क्यू तलवार जिशुओं के शरीर में घुस गई। जिशुओ चिल्लाया। आप? हाओयान बेहद उदास लग रहा था। उसने रुद्रसेन को हत्या की नीयत से देखा। लापरवाही से मत बोलो, आपको बोलने की कीमत चुकानी होगी, रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा। उसने लगातार 10 बार हमला किया। पूफ पूफ पूफ! जिशुओं के शरीर को 10 खूनी छिद्रों से छेद दिया गया था। रुद्रसेन ने जिशुओं को जमीन पर पटक दिया। अच्छा, वांगतियन संप्रदाय के एक सदस्य को घायल करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? इस छोटे लड़के को मार डालो, हाओयान ठंडे स्वर में चिल्लाया। हाँ, झपट्टा मारना। मार्शल किंग के तीसरे आकाश पर एक कृषक एक भयानक मुस्कान के साथ रुद्रसेन की ओर दौड़ा। मर जाओ छोटे लड़के, कृषक ठंडे स्वर में चिल्लाया। उन्होंने रुद्रसेन पर मुक्का मारा। दफा हो जाओ, रुद्रसेन जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज ने हवा को हिला दिया। वाह! मार्शल किंग के तीसरे आकाश के कृषक को रुद्रसेन की दहाड़ से उड़ा दिया गया था। उसने हवा में एक मौत उगल दी। हे भगवान, बिल्कुल नहीं, वो छोटा लड़का इतना मजबूत है। उसने एक कृषक को मार्शल किंग के तीसरे आकाश पर एक दहाड़ से उड़ा दिया। उसकी साधना का स्तर क्या है? कई लोग सदमे में चिल्ला उठे। फरहाना और अन्य लोग भी अवाक रह गए। वे कई दिनों से उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने उसे निचली दृष्टि से देखा था, लेकिन अब वो इतना मजबूत था। आप वास्तव में सरल नहीं हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वांगतियन संप्रदाय के सामने इस तरह अहंकारी हो सकते हैं, तो आप गंभीर रूप से गलत हैं। हाओयान ने उपहास किया और अपना हाथ लहराया। मार्शल किंग के 9वें आकाश पर 3 कृषक और मार्शल किंग के 7वें आकाश पर मार्शल किंग के तीसरे आकाश के 12 कृषक रुद्रसेन की ओर दौड़े। कई विशेषज्ञ एक साथ हमला कर रहे हैं। वो छोटा लड़का के लिए किया गया है। कई लोग सदमे में बोल पड़े। बूम! लेकिन उसी पल में एक अविस्मरणीय दृश्य सामने आया। सुंदर युवा कृषक आगे बढ़ा। उसके शरीर में एक भयानक आभा निकल रही थी। उस समय वो नरवत दुनिया में उतरने वाले देवता की तरह था। वांगतियन संप्रदाय के कृषक जो उसकी ओर दौड़ रहे थे, वे सभी अपनी जगह पर जम गए थे। उनके शरीर कांप रहे थे। जैसे ही वो युवा कृषक उनके पास आया, थंप थंप! वांगतियन संप्रदाय के कृषक अब उसके द्वारा उत्सर्जित भयानक दबाव को सहन नहीं कर सकते और जमीन पर घुटने के बल बैठ गए। क्या वो केवल एक जनरल है? वो इतना मजबूत कैसे हो सकता है? आश्चर्य की चीखें उठीं और एक के बाद एक गिर गईं। आश्चर्य की दृष्टि रुद्रसेन पर पड़ी। सभी का दिल गहरे सदमे से भर गया। फरहाना, जेहान, वकार और शकील के चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि उन्हें याद था कि कैसे उन्होंने रुद्रसेन को छोड़ने की धमकी दी थी। वे कैसे जान सकते थे कि रुद्रसेन इतना मजबूत है? ये सोचकर कि उन्होंने रुद्रसेन को धमकी दी, उसका मजाक उड़ाया और उसका तिरस्कार किया, उस पल में उनके दिलों में डर महसूस हुआ। इतना मजबूत? सिमरन ने आश्चर्य से रुद्रसेन की ओर देखा। उसे हमेशा महसूस होता था कि रुद्रसेन सरल नहीं था, और अब ये आखिरकार साबित हो गया था। बस उसकी आभा ही इन मार्शल किंग्स को जमीन पर घुटने के बल लाके खड़ी करने के लिए पर्याप्त थी। उनकी साधना का स्तर बहुत भयानक था। बल, उसने बल को संघनित किया है। उसने अपनी साधना के स्तर को छिपाया होगा, अन्यथा वो इतना भयानक कैसे हो सकता है? यहां तक कि अगर वो अपनी साधना के स्तर को छिपाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा एक मार्शल किंग होगा। मार्शल किंग क्षेत्र में बल को समझने के लिए वो बस एक अद्वितीय प्रतिभा है। कई येन यांग साधक अपने स्वयं के बल को संघनित करने में असमर्थ होते हैं। कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। बेशक वांगतियन संप्रदाय के सभी काश्तकारों को रुद्रसेन की शक्ति द्वारा घुटने के बल बैठने के लिए मजबूर नहीं किया गया था।
उदाहरण के लिए 9वीं आकाशीय लरब के 3 काश्तकारों को भी रुद्रसेन की शक्ति द्वारा उत्पीड़ित किया गया था, लेकिन वे चलने के लिए मजबूत थे। सुई सुई सुई। उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तेजी से रुद्रसेन की ओर दौड़ते हुए मुक्के चलाए। रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे। वो आगे बढ़ा और बिजली की तरह तेजी से 3 मुक्के फेंके। बैंग बैंग बैंग। एक के बाद एक टकराव की 3 दबी हुई आवाजें सुनाई दी। 9वीं आकाशीय लरब के 3 मार्शल किंग्स को भी उड़ाने के लिए भेज दिया गया था। थंप थंप थंप। वे जमीन पर गिर गए और रुद्रसेन के मुक्के से घायल हो गए। फिर रुद्रसेन के शरीर से निकलने वाले बल से उन्हें दबा दिया गया। अब वे उठ नहीं सकते थे। वो इतना मजबूत है, यहां तक कि 9वीं आकाशीय लरब का एक मार्शल किंग भी उसके एक आक्रमण का सामना नहीं कर सका। कई लोगों ने रुद्रसेन को सदमे में देखा। 9 आश्चर्य कि तुम इतने घमंडी हो, मैंने तुम्हें कम आंका। हाओयान की अभिव्यक्ति उदासीन थी। रुद्रसेन कदम बदर कदम हाओयान की ओर बढ़े और उदासीनता से कहा, क्या मैं अहंकारी हूं? मैं हमेशा से आज के मामले को शांति से सुलझाना चाहता था, लेकिन आपने मुझे कोई चेहरा नहीं दिया। जब हम बाहर होते हैं तो एक दूसरे को चेहरा दिया जाता है। अगर आप मुझे चेहरा देते हैं तो मैं भी आपको चेहरा दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे चेहरा नहीं देते तो मुझे भी आपको चेहरा देने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य एक सांस के लिए प्रयास करता है और बुद्ध एक अगरबत्ती के लिए। क्या ये सब उस चेहरे के बारे में नहीं था जिसके लिए लोग लड़ते थे? पीछे मुड़कर सोचने पर उन्हें महसूस हुआ कि ये युवा कृषक, जिसकी शक्ति एक राक्षस के करीब थी, ऐसा लग रहा था कि जब से वो प्रकट हुआ है तब से दोनों पक्षों के बीच की शिकायतों को शांति से सुलझा रहा है। वो बहुत विनम्र था, बिना किसी अहंकार के। ऐसा तब तक नहीं था जब तक हाओयान ने युवा कृषक के समन्वय के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर दिया और यहां तक कि उसे अपमानित भी नहीं किया। जिश्वो ने युवा कृषक को भी बौना के रूप में अपमानित किया। उस समय वो युवा कृषक इसे और नहीं सहन कर सका और उसने अपनी शक्तिशाली साधना दिखाई। इस आदमी की साधना बहुत भयानक है, लेकिन चीज़ों को करने के उसके तरीके को देखते हुए वो ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं लगता जो अहंकार से काम करता है। हालांकि मिट्टी की मूर्ति में भी एक गुस्सा होता है, एक जीवित व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दें। वो आदमी एक कदम उठाने के लिए पूरी तरह से क्रोधित हो गया होगा, है ना? मुझे आश्चर्य है कि वो या वांगतियान संप्रदाय का हाओयान कौन मजबूत है। हाओयान भी सरल नहीं है। उनकी मार्शल आत्मा ली लॉन्ग मार्शल आत्मा है, जो 20 आत्माओं के बीच एक शीर्ष मार्शल आत्मा है। कई काश्तकार उत्साहित होकर चर्चा कर रहे थे। अंत में रुद्रसेन ने हाओयान को उदासीनता से देखा और उदासीनता से कहा, आप मेरे बारे में जो चाहे कह सकते हैं, मैं अपना काम खुद करूंगा और इस बात की परवाह नहीं करूंगा कि आप क्या सोचते हैं। चलो, मैं देखता हूं कि तुम्हारी साधना कितनी मजबूत है। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। हाओयान भयावनी हंसा और उसने अपनी मुट्ठी लहराते हुए बाहर छलांग लगाई। ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर BN में बदल गया है और अचानक रुद्रसेन पर टूट पड़ा। 2-1 मार। हाओयान ठंडे स्वर में चिल्लाया। दहाड़। दहाड़ ने आसमान को हिला दिया। हाओयान के ऊपर एक विशाल सुआनी की छाया संघनित हो गई। उसी समय एक भयानक आभा फैल गई। कई लोगों ने एक छाया से क्रूर आभा महसूस की और उनके चेहरे कागज की तरह पीले पड़ गए। आदिम शातिर जानवर BN। क्या ये द्वी एक खजाना तकनीक है? कई लोग डरावने चिल्लाए। रुद्रसेन हैरान दिखे। 4 आदिम शातिर जानवर क्योंग क्यूई, BN, हुंदन और ताओ टाई थे। रुद्रसेन ने क्योंग क्यूई ट्रेजर तकनीक की भी खेती की, लेकिन रुद्रसेन की क्योंग क्यूई ट्रेजर तकनीक आदिम दिव्य सम्राट क्योंग क्यूई ट्रेजर तकनीक में विकसित हुई थी। इसकी शक्ति पहले से कई गुना अधिक मजबूत थी। मैं आपको बताऊंगा कि एक सच्ची जानवर खजाना तकनीक क्या होती है। रुद्रसेन उदासीन दिखे। बूम। आदिम दिव्य सम्राट क्योंग क्यूई खजाना तकनीक का उपयोग किया गया था। एक धीमी दहाड़ सुनाई दी। 2 सिर वाली क्योंग क्यूई बाहर निकली और अपने पंजे से थप्पड़ मारा। एक धरती को चकनाचूर करने वाला धमाका सुनाई दिया। हाओयान को दर्जनों मीटर दूर उड़ते हुए भेजा गया था। वह रुकने से पहले 1 दर्जन बार जमीन पर लुढ़का। जंगल में दर्शकों की भीड़ वास्तव में इस समय बिल्कुल खामोश हो गई थी। सभी के दिल में सदमा अवर्णनीय था। जिसे उड़ने के लिए भेजा गया था वह एक शक्तिशाली 10वें स्वर्ग मार्शल किंग क्षेत्र का किसान था। उस आदमी की खेती कितनी मजबूत है। सभी रुद्रसेन को घूर रहे थे। बव्वा, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। हाओयान जमीन से उठा और गुस्से से दहाड़ने लगा। उसके डेंटियन से एक भयानक आभा निकली थी। दहाड़। तभी एक अजगर की दहाड़ सुनाई दी।
एक विशाल प्राणी बाहर निकला। लीलोंग। यह वास्तव में एक लीलोंग था। लीलोंग की पीठ पर पंखों की एक जोड़ी और एक विशाल पूंछ थी। उसने अपने नुकीले दांत उगाए और अपने पंजे लहराया। यह बहुत क्रूर था। जब लीलोंग प्रकट हुआ तो एक विनाशकारी आभा निकली। लीलोंग मार्शल स्पिरिट। कई लोग डरावनी होकर चिल्लाने लगे। लीलोंग मार्शल स्पिरिट एक टॉप मार्शल स्पिरिट थी। अब जब हाओ यॉन ने लीलोंग मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल किया था तो क्या वह आदमी लीलोंग मार्शल स्पिरिट के हमले का सामना करने में सक्षम होगा? आखिरकार लीलोंग मार्शल स्पिरिट बहुत मजबूत थी। भाड़ में जाओ भाई, हाओ यॉन दहाड़ने लगा। लीलोंग मार्शल स्पिरिट रुद्रसेन की ओर दौड़ा। इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा? सभी ने अपनी सांसें रोक लीं। एक तरफ रुद्रसेन थे जिनके पास अद्भुत युद्ध शक्ति थी। दूसरी तरफ हाओ यॉन था जिसके पास एक टॉप मार्शल स्पिरिट लीलोंग मार्शल स्पिरिट थी। इस लड़ाई में कौन विजयी होगा? जब लीलोंग ने हमला किया तो रुद्रसेन ने उपहास किया और अपनी भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया। जब लीलोंग उसकी ओर दौड़ा तो रुद्रसेन के बगल में एक विकृत ब्लैक होल दिखाई दिया। ब्लैक होल से एक भयानक भक्षण शक्ति निकली और लीलोंग मार्शल स्पिरिट को ब्लैक होल ने निगल लिया। यह नामुमकिन है। हाओ यॉन इसे स्वीकार नहीं कर सकता और दहाड़ने लगा। उनकी टॉप मार्शल स्पिरिट लीलोंग मार्शल स्पिरिट के नष्ट होने से पहले इसका जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। यह हाओ यॉन के लिए बहुत बड़ा झटका था। यह बेकार है। कोई भी मार्शल स्पिरिट मुझसे एक भी झटका नहीं झेल सकता। रुद्रसेन उदासीन दिखे। एक झटके में वह हाओ यॉन के सामने आया और मुक्का मारा। बैंग। हाओ यॉन को रुद्रसेन के मुक्के से उड़ते हुए भेजा गया था। खांसी, खांसी। हाओ यॉन हिंसक रूप से खांसने लगे। उनका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। रुद्रसेन के मुक्के से वह घायल हो गए थे। वे बिल्कुल भी एक स्तर पर नहीं है। ली ड्रैगन मार्शल स्पिरिट के साथ भी वह इस हद तक दबाया गया था। मैं वास्तव में नहीं जानता कि उस आदमी की खेती कितनी मजबूत है। क्या उन प्रतिभाओं में से कोई एक तो नहीं जिन्होंने जानबूझकर मार्शल किंग राज्य की 10वीं परत तक अपनी साधना के स्तर को दबा दिया था? यह संभव है। उन प्रतिभाओं के अलावा मैं वास्तव में किसी और के बारे में नहीं सोच सकता जो इतना भयानक हो सकता है। कई कश्तीकरों ने उत्साहपूर्वक चर्चा करना शुरू कर दिया। रुद्रसेन की युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से मार्शल किंग राज्य की 10वीं परत से ऊपर थी। अपने लोगों को लेकर हाथापाई करो। रुद्रसेन ने हाओ यॉन को उदासीनता से देखा। हाओ यॉन की अभिव्यक्ति उदास थी। उन्होंने रुद्रसेन की ओर ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, चलो इंतजार करके देखते हैं। किसी भी समय। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा। यहां बहुत सारे लोग थे, इसलिए उसने उन्हें नहीं मारा। आखिरकार संघर्ष के इस स्तर पर किसी की मृत्यु नहीं हुई तो यह अभी भी नियंत्रण में था। अगर उसने इतने सारे लोगों के सामने वांगतेन संप्रदाय के लोगों को मार डाला तो यह एक बड़ी गलती होती और वांगतेन संप्रदाय को नाराज करता। वांगतेन संप्रदाय के लोग निराश होकर चले गए। किसी ने नहीं सोचा था कि लड़ाई इस तरह खत्म हो जाएगी। बिग ब्रदर रुद्र, क्या आपको चोट लगी है? युहान जल्दी से दौड़ा और चिंता से पूछा। रुद्रसेन ने युहान के सिर को थपथपाया और कहा, मैं ठीक हूं। कई काश्तकारों ने उत्साहपूर्वक चर्चा करना शुरू कर दिया। रुद्रसेन की युद्ध क्षमता स्पष्ट रूप से मार्शल किंग क्षेत्र की 10वीं परत से ऊपर थी। अपने लोगों को लेकर और हाथापाई करो। रुद्रसेन ने हावियान को उदासीनता से देखा। हावियान की अभिव्यक्ति उदास थी। उन्होंने रुद्रसेन की ओर ठंडे स्वर में देखा और कहा, ठीक है, चलो प्रतीक्षा करते हैं और देखते हैं। किसी भी समय। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा। यहां बहुत सारे लोग थे, इसलिए उसने उन्हें नहीं मारा। आखिरकार संघर्ष के स्तर पर किसी की मृत्यु नहीं हुई, इसलिए अभी भी नियंत्रण में था। अगर उसने इतने सारे लोगों के सामने वांगतियन संप्रदाय के लोगों को मार डाला तो ये एक बड़ी गलती होगी और वांगतियन संप्रदाय को नाराज करेगा। हालांकि अगर इन लोगों ने फिर से परेशानी पैदा करने की हिम्मत की तो रुद्रसेन ने चुपचाप उन्हें मारने में कोई आपत्ति नहीं की। वांगतियन संप्रदाय के लोग निराश होकर चले गए। किसी ने नहीं सोचा था कि लड़ाई इस तरह खत्म हो जाएगी। बिग ब्रदर रुद्रा, क्या आपको चोट लगी है? युहान जल्दी से दौड़ा और चिंता से पूछा। रुद्रसेन ने युहान के सिर को थपथपाया और कहा, मैं ठीक हूं। धन्यवाद रुद्रगोन जी, आपकी मदद के लिए। हालांकि सिमरन का व्यक्तित्व ठंडा था, लेकिन वो दुनिया के तौर तरीकों से अनभिज्ञ नहीं थी। वो चली गई और उसे धन्यवाद दिया। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। फरहाना, जेहान, वकार और साकिल भी चले गए। हालांकि वे चारों स्पष्ट रूप से रुद्रसेन से डरते थे। उन्हें डर था कि रुद्रसेन उनसे बदला लेंगे, क्योंकि पहले जो कुछ हुआ था। हालांकि ये स्पष्ट था कि वे रुद्रसेन की मनःस्थिति को नहीं समझते थे। गोशाक 9 स्वर्गों में चढ़ गया। गौरैया गोशाक के इलाका को कैसे जान सकता है? अजगर बादलों में उड़ गया। एक जलसाम ड्रैगन की महत्वाकांक्षाओं को कैसे जान सकता है? धन्यवाद रुद्रगोन जी। वे चारों चले गए और डरते हुए कहा। रुद्रसेन ने बेहोश होकर सिर हिलाया। उनका इन लोगों से बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था। दूसरे दिन 9 स्टार माउंटेन से समूह आया।
9 स्टार माउंटेन के इनर संप्रदाय की सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन को रेड़दान कहा जाता था। इस महिला की साधना अत्यंत भयानक थी, जिससे रुद्रसेन का हृदय धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो कोई ऐसी व्यक्ति थी जिसने कई वर्षों तक 10वें फर्म मार्शल किंग दायरे में अपनी खेती को दबा रखा था। रेड़दान के अलावा उनके समूह में 2 अन्य शिष्य थे जिनकी ताकत रेड़दान से कम नहीं थी। इस 9 स्टार माउंटेन का इनर संप्रदाय वास्तव में मॉन्स्टरों से भरा हुआ था। उसने सुना था कि रुद्रसेन में उसके कुछ साथी शिष्यों की मदद की थी, इसलिए वो अपना आभार व्यक्त करने आई थी। रुद्रसेन ने कहा, मैंने केवल यूहान की वजह से मदद की, आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। चूंकि यूहान पहले ही आपके साथ फिर से मिल चुका है, इसलिए मैं भी अपनी छुट्टी ले लूंगा। रेनडैन ने कहा, थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी बेहद खतरनाक है। भाई रुद्र, आप हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते? हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। रुद्रसेन उदासीनता से मुस्कुराया और कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे अभी भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है, इसलिए मेरे लिए सभी के साथ रहना काफी असुविधाजनक होगा। रेनडैन ने कहा, फिर हम किसी दिन फिर मिलेंगे। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और रेनडैन को अलविदा कहा। उसने यूहान को पाया और उससे कहा कि वो जाने वाला है। यूहान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से आंसू बह निकले। मूर्ख लड़की, शायद हमें फिर से मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। भविष्य में जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपको खोजने के लिए 9 टारा माउंटेन पर जाऊंगा। रुद्रसेन ने बोलते हुए यूहान का सिर रगड़ा। यूहान ने एक मुस्कान को मजबूर किया और कहा, भाई रुद्र, आपको अपनी बात रखनी होगी। यदि आप झूठ बोलते हैं तो मैं आपसे फिर कभी बात नहीं करूंगा। यह एक वादा है। रुद्रसेन मुस्कुराया। ठीक है, यूहान ने सिर हिलाया। 3 दिन बाद रुद्रसेन एक चट्टान के पास से गुजरे और उन्होंने थोड़ी भौहें चढ़ा दी। उसे लगा कि यह चट्टान सरल नहीं है। रुद्रसेन को इस जगह पर एक अजीब शक्ति उमड़ रही है, स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। आत्मा? क्या यह एक आत्मा की आभा है? रुद्रसेन चौंक गए। अगर उसने स्काई स्प्लिटिंग को नहीं समझा होता तो वो यहां एक आत्मा की आभा को नहीं महसूस कर पाता, लेकिन अब रुद्रसेन इसे महसूस कर सकते थे। यहां एक आत्मा की आभा बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन यह धीरे धीरे बह रहा था। रुद्रसेन एक चट्टान के सामने पहुंचे और उन्होंने तलवार के कुछ निशान देखे जो धुंधले थे। हालांकि कई साल बीत चुके थे, फिर भी उन धुंधली तलवार के निशानों में अभी भी आत्मा की एक चौंकाने वाली मात्रा थी। तो यह यहां है। रुद्रसेन पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका मन शांत हो गया और धीरे धीरे चट्टान के साथ एक हो गया। वह अचंभे में था। रुद्रसेन ने अचानक अपने सामने एक श्वेत वस्त्र पहने एक कृषक को तलवारबाजी करते हुए देखा। श्वेत वस्त्र वाले कृषक की तलवारबाजी बहुत उत्तम थी। हर चाल और हर चाल स्वर्ग और पृथ्वी के अनुरूप लग रही थी। रुद्रसेन इस अजीब एहसास में डूबे हुए थे। ये क्या है? रुद्रसेन को अचानक महसूस हुआ कि श्वेत वस्त्र वाले कृषक की शक्ति में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। उसके शरीर में एक रहस्यमय निशान प्रकट हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह निशान स्वर्गीय दाव द्वारा अंकित किया गया था। दाव मार्क्स रहस्यमय चीजें थीं। वे स्वर्गीय दाव को समझने से संघनित निशान थे। दाव मार्क्स में अक्सर स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। दाव मार्क्स में निहित शक्ति बेहद भयानक थी। यिन यांग दायरे के कृषक अपनी माजवी शक्ति को अनंत रूप से दाव मार्क्स में संघनित कर सकते हैं। यह दाव मार्क यिन यांग दायरे के कृषकों और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल था। यिन यांग दायरे के साधक इतने मजबूत क्यों थे? वे आकाश में उड़ सकते थे और जमीन में दब सकते थे। वे 9 स्वर्गों तक और पीले स्प्रिंग्स तक जा सकते थे। वे पानी को तेल में बदल सकते थे, पत्थर को सोने में बदल सकते थे। ये सभी सर्वोच्च दिव्य क्षमताएं थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दाव मार्क्स के माध्यम से स्वर्गीय दाव को समझ सकते थे और पदार्थ की संरचना को बदल सकते थे। इसलिए वे तरह तरह की जादुई चीजें दिखा सकते थे। यह यिन यांग दायरे के कृषकों की असली ताकत थी। उनके शरीर पर दाव मार्क्स थे। यह उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था जो नश्वर लोगों से परे जाती थी। एक मार्शल किंग भी एक नश्वर था, लेकिन यिन यांग दायरे का एक साधक पहले ही एक महान दिव्य क्षमता थी। आम लोगों की नज़र में वे अमर लोगों से अलग नहीं थे, क्योंकि एक बार जब वे यिन यांग दायरे में प्रवेश कर लेते थे तो न केवल उनके पास सभी प्रकार की अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य क्षमताएं होती थीं, बल्कि उनका जीवन काल भी 1000 वर्षों से अधिक तक पहुंच जाता था। वह क्यान सुई था। नश्वर लोगों का जीवन काल केवल कुछ दशकों का होता था। एक मार्शल किंग का जीवन काल केवल 1 या 200 वर्ष होता था। 1000 वर्षों से अधिक के जीवन काल तक पहुंचना अमरता का मार्ग था। यह किंवदंतियों में अमरों के समान कितना था? रुद्रसेन बहुत उत्साहित थे। उन्होंने यहाँ की आत्मा और दाव मार्क्स के अर्थ को ध्यान से समझा। उन्हें उम्मीद थी कि वह रहस्यमय तलवार दाव आत्मा को समझ सकता है। अब रुद्रसेन ने स्काई स्प्लिटिंग में महारत हासिल कर ली थी। अगर वो एक और तलवार दाव आत्मा में महारत हासिल कर सकता है तो रुद्रसेन की युद्ध कौशल निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। जैसे ही रुद्रसेन फिर से समझ रहे थे, प्रकाश की 7 धाराएं दूर से उड़कर आईं। सबसे आगे बैठे युवा साधक ने रुद्रसेन को नीचे चट्टान पर पालथी मारकर बैठे देखा और अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठा लीं। आत्मा,
वास्तव में यहाँ आत्मा की आभा है। क्या वह बच्चा आत्मा की आभा को समझ रहा है? युवा साधक ने कहा। होना चाहिए। यह आदमी सरल नहीं है, वह वास्तव में पहले ही आत्मा की आभा को समझ सकता है। उसके पीछे एक साधक ने कहा। हम इस तरह के अवसर को कैसे खो सकते हैं? नेतृत्व में युवा किसान ने उपहास किया और जल्दी से नीचे उतर गया। उसने रुद्रसेन की ओर देखा जो समझने के बीच में था और ठंडे स्वर में चिल्लाया, बच्चे उठो। रुद्रसेन जो समझने के बीच में था अचानक बाधित हो गया। उसकी अभिव्यक्ति बेहद उदास थी। वह यहाँ तलवार दाव आत्मा को समझने की इतनी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बाधित कर दिया गया था। युवा कृषक ने उपहास किया और रुद्रसेन की ओर देखा। मुझे ये जगह पसंद आ गई है, मैं यहाँ खेती करना चाहता हूँ। जहाँ तक आपकी बात है, आप स्क्रैम कर सकते हैं। देखो, ये याओ सेन है। ली फायर संप्रदाय का कोई व्यक्ति वास्तव में प्रशिक्षण के लिए थंडर ब्लेड मिस्टिक दायरे में आया था। किसान दूर से गुजरे, इशारा करते हुए और चर्चा करते हुए। ली फायर संप्रदाय उजाड़ और उग्र क्षेत्र के बीच की एक शीर्ष गुट था। ये उग्र क्षेत्र के 5 शीर्ष गुटों में से एक था। उग्र क्षेत्र के भीतर न केवल आग का एक अनंत समुद्र था, बल्कि एक ज्वलंत रेगिस्तान भी था। उग्र क्षेत्र का 40% हिस्सा आग की लपटों से ढक गया था। ये उग्र क्षेत्र के नाम की उत्पत्ति थी। और जिस कृषक ने रुद्रसेन के उपसंहार को बाधित किया था, वो याओ सेन था। इस व्यक्ति ने रुद्रसेन को कृपापूर्ण रूप से देखा और अनाप शनाप रूप से रुद्रसेन को हाथापाई करने के लिए कहा। रुद्रसेन का चेहरा तुरंत उदास हो गया। आत्मा में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना बेहद कठिन था। ये भी कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा अवसर था जिसका सामना केवल संयोग से ही किया जा सकता था। रुद्रसेन ने लगभग तलवार दाव की भावना में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली थी। अब जबकि राज्य बाधित हो गया था, तो तलवार दाव की भावना को समझना इतना आसान नहीं होगा। बच्चे, क्या तुम बहरे हो? क्या तुमने बड़े भाई याओ को आपको हाथापाई करने के लिए कहते नहीं सुना? आप हाथापाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम आप पर हमला करें? याओ सेन के बगल में एक किसान ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसने रुद्रसेन की ओर उपहास के साथ देखा, जैसे कि वो उच्च और शक्तिशाली हो। इस चट्टान में एक आत्मा की आभा है। उस बच्चे को एक आत्मा की आभा में अंतर्दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि उसने कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन उसे याओ सेन और कंपनी ने बाधित कर दिया था। क्या अफसोस की बात है, क्या अफसोस की बात है। याओ सेन से मिलना उनका दुर्भाग्य है। ली फायर संप्रदाय के लोग हमेशा दबंग रहे हैं। हे, भले ही वे दबंग हों, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे किसके साथ पेश आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि वो बच्चा केवल मार्शल जनरल दायरे में है। इसलिए याओ सेन और कंपनी ने उन पर हमला कर दिया। उनकी शक्ति के साथ एक मार्शल जनरल क्षेत्र के कल्टीवेटर को मारना एक चींटी को मारने जैसा है। इसलिए उन्हें कोई शिकायत नहीं है। कमजोरों को धमकाया जाएगा। ये थंडर ब्लेड मिस्टिक दायरे का नियम है। वो बच्चा अभी तक गया नहीं है। ऐसा लगता है कि वो छोड़ना नहीं चाहता। ये बहुत नासमझी है। क्या वो सोचता है कि वो आत्मा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोधि की चट्टान में रह सकता है क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता? समय आने पर आप खुद को अपमानित करेंगे। जैसे जैसे और ज्यादा किसान वहां से गुजरते गए, हर कोई देखने के लिए रुक गया। ऐसा लग रहा था कि शो देखना मानव स्वभाव है। तुमने मेरी समझ को बाधित किया और अब तुम चाहते हो कि मैं हाथापाई करूं? ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। रुद्रसेन की उदासीन आवाज सुनाई दी। हर कोई दंग रह गया। इसमें मिहिर और अन्य लोग भी शामिल थे। क्या ये बव्वा बेवकूफ है या कुछ? तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मिहिर और अन्य लोग मौत को दावत दे रहे हैं? कोई जल्दी से चिल्लाया और उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। जब उन्होंने रुद्रसेन की ओर देखा तो उन्होंने बार बार अपना सिर हिलाया, ये महसूस करते हुए कि रुद्रसेन केवल मौत को दावत दे रहे हैं। मिहिर भी होश में आ गया और उसके चेहरे पर ठंडे अभिव्यक्ति आ गई। बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि तुम हाथापाई करो और तुमने नहीं किया। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैं मौत को दावत दे रहा हूं? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। जाओ, उसके पैर तोड़ दो। मिहिर ने हाथ लहराया। ये मिहिर वास्तव में निर्दयी है। वो वास्तव में उस बव्वे के पैर तोड़ना चाहता है। कई लोगों ने कहा, हे, तो क्या हुआ अगर मैं उनके पैर तोड़ दूं? अगर वे कुछ लोगों को मार भी देते हैं तो कौन कुछ कहने की हिम्मत करेगा? तुरंत एक किसान ने कहा। सभी ने रुद्रसेन की ओर दया की दृष्टि से देखा। स्पष्ट रूप से दर्शकों की नज़र में रुद्रसेन निश्चित रूप से दयनीय स्थिति में समाप्त होगा। मिहिर का आदेश पाने के बाद कुछ कृषक बाहर कूद पड़े और रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। मिहिर के पिता ली फायर संप्रदाय के बुजुर्ग थे। वे एक उच्च पद पर थे, इसलिए मिहिर के अनुयायियों की कमी नहीं थी। बव्वा, तुमने वरिष्ठ भाई याओ को भी नाराज कर दिया।
तुम वास्तव में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। आज मैं तुम्हें एक अविस्मरणीय सबक सिखाऊंगा। कुछ किसानों के चेहरे पर भयानक भाव थे। वे सभी ये सोच रहे थे कि मिहिर को खुश करने के लिए रुद्रसेन को कैसे प्रताड़ित किया जाए। रुद्रसेन के पैर तोड़ दो, ये उसे बहुत आसानी से छोड़ देगा। जब वे अभी भी कल्पना कर रहे थे, तब रुद्रसेन पहले ही आगे बढ़ चुका था। बूम! रुद्रसेन के शरीर से एक भयानक आभा निकली, जिसने मिहिर सहित सभी को घेर लिया। जो कृषक रुद्रसेन के सामने दौड़े थे और रुद्रसेन पर हमला करने के लिए तैयार थे, उन्हें शक्तिशाली आभा द्वारा उड़ा दिया गया। पुआ! एक एक करके वे हवा में खून का बड़ा मुंह खोपते हुए जमीन पर गिर पड़े। इतना मजबूत! उस व्यक्ति ने अपने साधना के स्तर को छिपाकर अपनी आभा से इतने विशेषज्ञों को घायल कर दिया। क्या वो मॉन्स्टर शख्सियतों में से कोई एक है? मिहिर ने इस बार लोहे की प्लेट लात मारी है। कई लोगों ने कहा। आप? मिहिर का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने उस आभा को महसूस किया जिसने उसे ढक लिया था। वो हिलना चाहता था, लेकिन ये जानकर वो हैरान रह गया कि उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। रुद्रसेन को अपनी ओर चलते देख मिहिर का मन अनंत भय से भर गया। वो मार्शल किंग के चौथे स्वर्ग में था। हालांकि उन्हें जीनियस नहीं माना जाता था, लेकिन इस क्षेत्र में उनकी ताकत पहले से ही काफी अच्छी थी। वे अमीर दूसरी पीढ़ियों से अलग थे। उनकी साधना का स्तर एक एक करके लगातार और निश्चित रूप से बढ़ाया गया था। लेकिन अब वो रुद्रसेन की आभा को भी झेल नहीं पा रहे थे। मिहिर को तुरंत पता चल गया कि उसने एक शक्तिशाली व्यक्ति को उकसाया है। बड़े भाई, ये सब गलतफहमी है, मिहिर ने पीले चेहरे के साथ कहा। घुटने टेको! रुद्रसेन ठंडे स्वर में चिल्लाया। एक भयानक आभा नीचे दब गई। मिहिर विरोध नहीं कर सका। प्लॉप! मिहिर ने रुद्रसेन के सामने घुटने टेक दिए। आह, तुमने मुझे घुटने टेकने की हिम्मत की! मिहिर इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका था कि उसने घुटने टेक दिए थे। वो एक गौरवान्वित व्यक्ति था। उसे कब घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन आज इतने सारे लोगों के सामने वो जमीन पर घुटने टेक रहे थे। ये एक बड़ा अपमान था। थप्पड़! मिहिर को थप्पड़ मारते हुए रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे। रुद्रसेन द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद मिहिर का आधा चेहरा सूज आया। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? तुमने मुझे हाथापाई करने के लिए कहने की हिम्मत कैसे की? थप्पड़! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक और थप्पड़ मारा गया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपको थप्पड़ मारता हूं तो क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? रुद्रसेन ने मिहिर की ओर ठंडे भाव से देखा। मिहिर पागल होने वाला था। वो अपने जीवन के 20 से अधिक वर्षों के लिए ध्यान का केंद्र रहा था। आज उसने जो अपमान झेला था, उसने उसे पागल बना दिया था। वो रुद्रसेन को टुकड़ों में काटने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। लेकिन जब उसने रुद्रसेन की ठंडी निगाहों को देखा, तो मिहिर को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। इस व्यक्ति ने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की। मिहिर के हाव भाव बेहद उदास थे। उसने अपना सिर नीचे किया और कुछ नहीं बोला। थप्पड़! रुद्रसेन ने उसे फिर से थप्पड़ मारा और फिर से। वो गुस्से में था। अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मारता हूं तो क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे तीसरी बार पूछूं? वो ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी। रुद्रसेन ने मिहिर की ठंडी आभा को महसूस किया और उसका दिल कांपने लगा। मैं इसे स्वीकार करता हूं। हालांकि वो अनिच्छुक था, लेकिन मिहिर ने इस समय ना कहने की हिम्मत नहीं की। कई लोगों ने एक दूसरे को निराशा से देखा। मिहिर, जो हमेशा ऊंचे और शक्तिशाली था, को 3 बार थप्पड़ मारा गया था और वो अभी भी कहना चाहता था कि उसने इसे स्वीकार कर लिया है। उसकी आंखों के सामने का दृश्य वास्तव में अविश्वसनीय था। हालांकि ये कुछ था जो वास्तव में हुआ था। क्या वो आदमी बहुत मजबूत नहीं था? और उसकी खेती बहुत भयानक थी। मिहिर की ताकत बेहद मजबूत थी, लेकिन वो रुद्रसेन की आभा को भी नहीं झेल सका। मिहिर की मुट्ठियां कसकर आपस में बंधी हुई थीं। उसका निचला हुआ सिर गुस्से में विकृत हो गया था। वो अपने दिल में उन्माद से दहाड़ रहा था। छोटे बव्वा, बस तुम रुको। तुमने मुझे जो अपमान दिया, मैं उसे 10 बार 100 बार लौटाऊंगा। उसी समय मिहिर के कानों में एक राक्षसी आवाज आई। क्या तुम सोच रहे हो कि बदला कैसे लिया जाए? आप? मिहिर के हाव भाव बार बार बदल गए। उसने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन अनुमान लगा पाएंगे कि वो क्या सोच रहा है। मिहिर को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वो घबरा गया था। वो वास्तव में डर गया था कि रुद्रसेन उसे मार डालेगा। लेकिन बहुत जल्दी राक्षसी आवाज फिर से सुनाई दी। मैं तुम्हारे जैसे किसी से नहीं लड़ना चाहता। इससे केवल मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। मुझे लड़ने की ताकत बढ़ाने के लिए एक मजबूत कृषक को खोजना चाहिए। यदि तुम बदला लेना चाहते हो तो अपने पीछे मजबूत कृषक को खोजो। मैं यहाँ उसका इंतजार करूंगा। जहां तक तुम्हारी बात है, अब तुम पेशाब कर सकते हो। इतना कहने के बाद रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ लहराया और एक शक्तिशाली बल ने बाहर निकलकर मिहिर को दर्जनों मीटर दूर उड़ा दिया। एक जोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मिहिर दयनीय अवस्था में जमीन पर गिर पड़ा। छोटे बव्वा, यदि तुम एक आदमी हो तो तुम्हें अपनी बात रखनी होगी। यहीं रहो और मत जाओ।
मिहिर ने एक निर्दयी वाक्य पीछे छोड़ा और तेजी से दूर चला गया। उसके अनुचर भी खड़े हो गए और जल्दी से चले गए। उन्होंने अब और रुकना नहीं चाहा। जहां तक रुद्रसेन की बात है, वो पालथी मारकर बैठ गया और अपनी तलवार की भावना को समझने का प्रयास करने लगा। वो आदमी वास्तव में छोड़ना नहीं चाहता है। वो फिर से बैठ गया है। हमारे पास देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। मिहिर का भाई शाहिल 10वीं आकाशीय परत का एक अद्वितीय कृषक है। उन्होंने 3 साल तक बिना तोड़े अपनी खेती को दबाया। इस बार उन्होंने थंडर ब्लेड मिस्टीरियस टेरिटरी में भी प्रवेश किया। शाहिल, क्या आप उस शाहिल के बारे में बात कर रहे हैं जिसने एक प्राचीन कृषक के निवास पर येनियांग क्षेत्र के विशेषज्ञ के साथ लड़ाई लड़ी और सफलतापूर्वक प्राचीन कृषक की विरासत चुरा ली? इसके बाद येनियांग क्षेत्र के विशेषज्ञ ने सफलतापूर्वक उससे बचने से पहले 10 दिनों तक उसका पीछा किया। वास्तव में ये वही है। जो लोग येनियांग को नहीं जानते, ची को नहीं जानते और नहीं जानते कि मंत्र कीड़े हैं। यहां तक कि 10वीं आकाशीय परत का कृषक भी येनियांग परत के एक मजबूत कृषक के सामने एक कीठा है। लेकिन शाहिल को येनियांग परत के एक मजबूत कृषक ने 10 दिन और 10 रातों तक पीछा किया और फिर भी वो बचने में सफल रहा। ये 2 साल पहले की बात है ना? अब 2 साल बीत चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि शाहिल की युद्ध क्षमता कितनी बढ़ गई है। उन्होंने कहा, हाँ, किसी को नहीं पता कि शाहिल अभी कितना मजबूत है। अगर शाहिल आता है तो वो बच्चा खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा, वास्तव में अगर शाहिल आते हैं तो कोई सस्पेंस नहीं होगा। भले ही वो छोटा लड़का मजबूत है, लेकिन वो शाहिल को नहीं हरा सकता। आसपास के कुछ कृषक आपस में चर्चा कर रहे थे। जाहिर है कि वो अपने उस शाहिल का बहुत सम्मान करते थे। इस समय रुद्रसेन तलवार दाव की भावना को समझ रहे थे, इसलिए उसने उन काश्तकारों की चर्चाएं नहीं सुनी। लेकिन अगर वो उन्हें सुनता भी तो रुद्रसेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी उसे अपनी खेती को तेज करने की जरूरत थी। यदि वास्तव में कोई विशेषज्ञ आता है तो रुद्रसेन उन्हें देखकर प्रसन्न होंगे। खेती के रास्ते पर ये सभी बाधाओं को पार करना और शिखर तक पहुंचने के लिए मिले सभी विशेषज्ञों को हराना था। रुद्रसेन की मनस्थिति धीरे धीरे शांत हो गई। इस बार रुद्रसेन ने कई बार कोशिश की, लेकिन उनके लिए आत्मज्ञान की उस रहस्यमय अवस्था में प्रवेश करना मुश्किल था। सामान्यतः यिन और यांग परत में प्रवेश किए बिना आत्मा को समझना बहुत मुश्किल था। रुद्रसेन ने अपने दम पर आत्मा को नहीं समझा, बल्कि सीधे कृपाण ऊर्जा को परिष्कृत किया जिसमें आत्मा थी। बाद में कृपाण आत्मा कृपाण विल में उद्दात हो गई। ये इसलिए भी था क्योंकि रुद्रसेन को एक अवसर का सामना करना पड़ा और उन्होंने 2 आदिम विशेषज्ञों के बीच लड़ाई देखी। इस तथ्य के साथ कि उसके शरीर में कृपाण की आत्मा थी, वो कई परिस्थितियों में संयोग से इसे समझने में सक्षम था। फिर भी यहां तलवार दाव की भावना को समझना कितना कठिन था। वो पहले से ही बेहद भाग्यशाली था कि वो पहले से ही आत्मज्ञान की उस रहस्यमय अवस्था में प्रवेश करने में सक्षम था। उसके लिए दूसरी बार आत्मज्ञान की उस अवस्था में प्रवेश करना असंभव लग रहा था। रुद्रसेन ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से हार मान लेता। रुद्रसेन ने दाव शब्द विनाश प्रसारित किया। ये स्वर्ग और पृथ्वी का मूल शब्द था। इसमें दाव की सबसे प्राचीन आभा थी। शायद वो तलवार दाव की भावना को समझने में दाव शब्द विनाश का उपयोग कर सकता है। जब दाव शब्द विनाश सक्रिय हुआ तो दाव की आभा बनी रही। धीरे धीरे रुद्रसेन का बेचैन मन शांत हो गया। रहस्यमय कृषक जो एक खजाना तलवार पकड़े हुए और उससे कुछ ही दूरी पर तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, फिर से प्रकट हुआ। रुद्रसेन में स्फूर्ति आ रही थी। दाव शब्द विनाश वास्तव में जादुई था। जैसा कि स्वर्ग और पृथ्वी के मूल शब्द की अपेक्षा थी, इसने वास्तव में उसे तलवार दाव की भावना को सफलतापूर्वक समझने की अनुमति दी। रुद्रसेन ने तलवारबाजी का अभ्यास करने वाले कृषक को ध्यान से महसूस किया। वो इस रहस्यमय आभा में डूबा हुआ था। रुद्रसेन को ऐसा लगा जैसे वो एक सफेद वस्त्र वाले किसान में बदल गया है, जिसके हाथ में खजाना तलवार है और एक चट्टान के सामने रहस्यमय तलवारबाजी का अभ्यास किया गया। हर कदम स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव का अनुसरण करता था। ये स्वर्गीय दाव की तलवार थी। हालांकि कुछ ही समय बाद रुद्रसेन को ऐसा लगा जैसे वो सफेद वस्त्र वाले किसान के हाथ में तलवार बन गया है। तलवार ने स्वर्ग और पृथ्वी को काट दिया। तलवार स्वर्ग तक पहुंच जाएगी। 10,000 तलवारें अपनी जड़ों में लौट आएंगी। शाश्वत तलवार।
रुद्रसेन के मन में 16 शब्द उभर आए। ये 16 शब्द थे जिन्हें उन्हें तब समझ आया जब उन्हें ऐसा लगा जैसे वो तलवार में बदल गए हैं। ये तलवार की इच्छा थी। पहली शैली जिसे उन्होंने समझा उसे आत्मा कहा जाता है। यदि वो स्वर्ग और पृथ्वी को तलवार मारने की चारों शैलियों को समझ सकता है, तलवार स्वर्ग तक पहुंचेगी, 10,000 तलवारें अपनी जड़ों में लौट आएंगी और शाश्वत तलवार। इन चारों शैलियों का आभाव अलग अलग है। यदि वो तलवार दाव की इच्छा के चारों प्रकारों को समझ सकता है तो तलवार दाव की भावना ऊर्ध्वपातित हो जाएगी और तलवार अवधारणा के स्तर तक पहुंच जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे उसने स्काई स्प्लिट को समझा था। स्काई स्प्लिट के शक्तिशाली होने का कारण ये था कि इसमें कृपाण इच्छा थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित कर सकती थी। बूम! इस समय दूर से एक भयानक आभा निकली। काले कपड़े पहने एक लंबा युवक चला गया। उसके हर कदम के साथ जमीन थोड़ी कांपती हुई लग रही थी। वह स्वर्ग और पृथ्वी के साथ घुल मिल गया। ये एक भयानक क्षमता थी। देखो, ये शाहिल है। किसी ने दूर से चल रहे युवक की ओर इशारा किया। क्या ये शाहिल है? जैसा कि एक कौतुक से उम्मीद की जाती है। किसी ने तुरंत उसकी तारीफ की। शाहिल कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। उसके शरीर से निकलने वाली आभा मजबूत होती गई। ये शाहिल का युद्ध का इरादा था। ये शाहिल वास्तव में भयानक था। उसके हर कदम के साथ उसके शरीर पर लड़ने की भावना थोड़ी कम हो जाती थी। युद्ध के इरादे को संघनित करने की इस पद्धति की तुलना रुद्रसेन के बल से नहीं की जा सकती थी। हालांकि ये काफी चौंकाने वाला था। जब शाहिल ज्ञानोदय की चट्टान पर चला गया तो कई लोगों ने उसके युद्ध के इरादे को महसूस किया और उनके चेहरे पीले पड़ गए। उसके शरीर पर लड़ाई का इरादा इतना घनीभूत था कि वह लगभग मूर्त था। ये बहुत डरावना था। पीछे हटना। आसपास के किसान शाहिल के शक्तिशाली युद्ध के इरादे का सामना नहीं कर सके और एक के बाद एक पीछे हट गए। आप यहां हैं? रुद्रसेन ने अपनी आंखें खोलीं और खड़े हो गए। बूम! उसके शरीर से एक शक्तिशाली बल निकलता है। रुद्रसेन की ताकत सीधे शाहिल के युद्ध के इरादे की ओर बढ़ गई। दो अलग अलग ताकतें टकराईं। बैंग! एक धरती को चकनाचूर कर देने वाली आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे दो दुनियाएं टकरा गई हों। आसपास के पहाड़ दोनों सेनाओं की टक्कर का सामना नहीं कर सके और ढह गए। ये बहुत डरावना है। क्या ये मार्शल किन क्षेत्र के काश्तकारों के बीच संघर्ष है? ये यिन यांग क्षेत्र के काश्तकारों के बीच टकराव की तरह है, कई लोगों ने कहा। आसपास के किसान जल्दी से पीछे हट गए। ये आदमी वास्तव में वरिष्ठ भाई याओ की लड़ाई की भावना का सामना करने में सफल हो गया। दूर से ली फायर संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने अविश्वास में कहा। जहां तक मिहिर की बात है, उसकी अभिव्यक्ति बेहद उदास थी। मिहिर के बदसूरत भाव को देखकर बाकी लोगों ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। कितनी शक्तिशाली शक्ति है! वह वास्तव में गंभीरता से लेने लायक प्रतिद्वंद्वी है। शाहिल उत्साह से चिल्लाया। उसका युद्ध का इरादा मजबूत से मजबूत होता जा रहा था। क्लैश के बाद रुद्रसेन को पता था कि शाहिल कितना डरावना था। लड़ाई की भावना का भाला। शाहिल ने एक कदम बढ़ाया और लड़ाई की भावना से संघनित एक भाला उसके सामने आ गया। शाहिल ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। भाले ने एक आभा उत्सर्जित की जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी। वह एक युद्ध भाला था जो लड़ाई की भावना से संघनित था, जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। हाथ में युद्ध भाला लेकर शाहिल ने रुद्रसेन पर हमला कर दिया। लड़ाई की भावना का कितना बड़ा भाला है! आज मैं तुम्हें मेरी स्पिरिट ऑफ स्वॉर्ड दाव का स्वाद चखाऊंगा। रुद्रसेन ने आगे बढ़ते हुए दहाड़ते हुए अपना दाहिना हाथ लहराया। वैंग! उसके हाथ में प्रकाश की एक तलवार दिखाई दी। ये तलवार क्यूआई से संघनित एक बहुमूल्य तलवार थी। इसमें एक शक्तिशाली आत्मा थी। शाहिल स्पष्ट रूप से एक अद्वितीय प्रतिभा थे। उनकी लड़ाई की भावना एक साधारण लड़ाई की भावना नहीं थी। उन्होंने अपनी लड़ाई की भावना से एक आत्मा को समझ लिया था, जिससे वे अपनी लड़ाई की भावना के साथ एक युद्ध भाले को संघनित कर सकते थे। दुनिया में हर चीज में एक आत्मा है, कुछ भी और सब कुछ। वे अपनी आत्मा को जन्म दे सकते हैं। हालांकि एक कल्टीवेटर के लिए एक आत्मा को संघनित करने के लिए उन्हें एक एपिफेनी होना पड़ता है। इस एपिफेनी को हासिल करने के लिए उन्हें बेहद प्रतिभाशाली होना पड़ता है। ये कोई आसान काम नहीं था। बजना। रुद्रसेन के हाथ में प्रकाश की तलवार शाहिल के फाइटिंग स्पिरिट के भाले से टकरा गई। तुरंत तलवार क्यूई ने भाले की छाया के रूप में उछाल दिया। हवा में चट्टानों के उड़ने से धूल उठ गई। टक्कर के बाद वे दोनों थोड़ा हाँफते हुए जल्दी से पीछे हट गए। ये एक साधारण टक्कर की तरह लग रहा था, लेकिन उनका सार, क्यूई और आत्मा चरम पर संघनित हो गया था।
इस तरह की टक्कर शरीर पर बेहद भारी पड़ने वाली थी। तलवार दाव की भावना वास्तव में मजबूत है, लेकिन आप अंत में मुझसे हार जाएंगे। लड़ने के इरादे का मेरा भाला अजेय है। शाहिल ने एक दहाड़ लगाई और आगे की ओर छलांग लगाई। पलक झपकते ही रुद्रसेन के सामने आ गया। उसने एक बार फिर बैटल इंटेंट के भाले को आगे बढ़ाया। अजेय? कौन ये कहने की हिम्मत करता है कि वे अजेय हैं? आज मैं तुम्हारे तलवार के इरादे वाले भाले को नष्ट कर दूंगा। रुद्रसेन ने दहाड़ते हुए शाहिल पर हमला किया। बावा, कितना घमंडी! शाहिल ठंड से चिल्लाया और अपना भाला बाहर निकाल दिया। एक झटके में अनंत संख्या में भाले प्रकट हुए और रुद्रसेन की ओर बढ़े। भाले की सिलवेट एक महासागर की तरह है। हम इतने सारे भाले सिलवेट को कैसे अवरुद्ध कर सकते हैं? क्या त्रुटिहीन हमला है? क्या वो बच्चा हारने वाला है? शाहिल की भाले की छाया का सागर देखकर कई किसान दर्शक सदमे में दहाड़ने लगे। भले ही वे बहुत दूर थे, फिर भी वे भयानक आभा महसूस कर सकते थे। रुद्रसेन का तो जिक्र ही नहीं है, जो भाले की घनी छाया में डूबा हुआ था। अनंत भाले की छाया दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया भाले की दुनिया में बदल गई है। रुद्रसेन थोड़ा हैरान हुए। युद्ध के इरादे के भाले के बारे में शाहिल की समझ काफी गहरी थी। जैसा कि अपेक्षित था, इस दुनिया में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास एक तलवार है जो सभी कानूनों को तोड़ सकती है। मुझे सभी दांवों को तोड़ने के लिए केवल एक तलवार की आवश्यकता है। शाहिल के हमले का सामना करते हुए, जो इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई खामी नहीं है, रुद्रसेन ने आगे बढ़ा। मेरा शरीर तलवार की तरह है। मेरी तलवार स्वर्ग और पृथ्वी को काटती है। जैसे ही रुद्रसेन की आवाज धीमी पड़ गई, हर कोई देख सकता था कि रुद्रसेन भाले की अनंत संख्या के बीच में था और रुद्रसेन की ओर बढ़ रहा था। धाम! रुद्रसेन के शरीर से चकाचौंध रोशनी निकली। शून्य में अनंत दिव्य प्रकाश उमड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था कि रुद्रसेन एक पल में गायब हो गए हैं। अगले ही पल शून्य में एक तलवार दिखाई दी। ये एक विशाल तलवार थी जो 10 मीटर लंबी थी। इसमें एक शक्तिशाली आत्मा थी। सैकड़ों हथियारों में तलवार सबसे तेज हथियार थी। ये आकाश को तोड़ सकता है, ये ब्रह्मांड को तोड़ सकता है, ये बादलों को हिला सकता है, ये सभी दांवों को तोड़ सकता है। वो तलवार रुद्रसेन के स्पिरिट ऑफ द स्वर्ड दांव के संलयन से बनी थी। उसका शरीर एक तलवार की तरह था जो सभी दांव को काट सकता था। इसकी तीक्ष्णता अद्वितीय थी। कौन इसका सामना कर सकता है? झन झन! दिव्य तलवार शून्य में बह गई, जिससे हजारों भाले की छाया चकनाचूर हो गई। ये हमला शाहिल के स्पीयर ऑफ बैटल इंटेंट से टकराया था। का चा! युद्ध के इरादे का भाला टूट गया था। स्वर्ग! शाहिल का युद्ध का भाला टूट गया था। क्या वो बच्चा इतना शक्तिशाली था? कई दर्शक सदमे में बोल उठे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि शाहिल इस लड़ाई को जीत लेगा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस टक्कर के बाद रुद्रसेन का पलड़ा भारी होगा। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। रुद्रसेन की तलवार शाहिल की ओर बढ़ी। शाहिल ने मुक्का मारा। पैंग! दोनों पक्ष हिंसक रूप से टकराए और शाहिल को उड़ा दिया गया। क्या वो आदमी इतना शक्तिशाली था? ली फायर संप्रदाय के मेहर और कंपनी के पास अविश्वसनीय दृष्टि थी। शाहिल, उनकी नज़र में वो एक अजेय अस्तित्व था, लेकिन अब वो उसे दबाया जा रहा था। इससे उन्हें बेहद अविश्वसनीय महसूस हुआ। हालांकि ये सब वास्तव हुआ। फॉलिंग रॉक फिस्ट! रुद्रसेन के आक्रमण के खिलाफ शाहिल के हाथों ने मोहरें बनानी शुरू कर दी। शाहिल के शरीर के भीतर एक रहस्यमयी ऊर्जा पनपने लगी। धूम! अंत में शाहिल ने मुक्का मारा। इस मुक्के के साथ आसमान में बड़े बड़े आग के गोले तेजी से नीचे गिरे। देखो, ये उल्का पिंड है। कई लोगों ने आसमान से गिरते हुए आग के गोले की ओर इशारा करते हुए कहा। आग के गोले के भीतर उसमें एक विशाल चट्टान लिपटी हुई थी। ये उल्का पिंड नहीं, बल्कि ली फायर संप्रदाय की गुप्त तकनीक फॉलिंग रॉक फिस्ट है। एक बार फॉलिंग रॉक फिस्ट का उपयोग करने के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। क्या उन विशाल चट्टानों के नीचे गिरने की शक्ति बहुत भयानक नहीं है? अगर ये उनमें टकरा जाए तो कौन इसका सामना कर सकता है? ये वास्तव में भयानक है। क्या वो बच्चा उन चट्टानों से गंभीर रूप से घायल नहीं हो जाएगा? कई लोगों ने गिरती हुई जलती हुई चट्टानों को पीले चेहरे से देखा। अगर उन्हें मार दिया जाए तो क्या वे दुखद रूप से मर जाएंगे? कई लोग युद्ध के मैदान पर जाने से बचते हुए पीछे हटते रहे।